आपने एक चीज़ देखा होगा बहुत ही नज़दीक से इस वक्त, वो ये देखा होगा कि जो नेता है, जो सत्ता में है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ मुद्दों पर अगर कुछ जुमले अगर उनके हटा दिए जाएं तो शायद उनका चुनाव फीका हो जाएगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, बात थोड़ी कड़वी है, हो सकता है कि गले से नीचे जल्दी ना उतरे, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे क्लियर किए दे रहे हैं आपको कि चुनाव लड़ना चाहिए बेरोजगारी के मुद्दे पर, चुनाव लड़ना चाहिए नौकरी के मुद्दे पर, चुनाव लड़ना चाहिए विकास के मुद्दे पर, चुनाव लड़ना चाहिए कि गरीबों को कितने लाख रुपए दिए गए, चुनाव लड़ना चाहिए कि गरीबों की आमदनी कितनी दोगुनी हुई। लेकिन यहाँ तो सरकार ने साफ तौर पे बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ़ किया है, लेकिन उसको कहने में गुरेज कर रही है, उसको कहने में साफ तौर पे बहुत परेशानी हो रही है। लेकिन ये आपको बता दें कि जब लोग पढ़ते हैं, अगर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान नहीं लेते हैं, अगर वो चीज़ों को समझते हैं तो वो समझ रहे हैं कि देश में क्या चल रहा है। आप बताइए, क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपको नौकरी मिले? क्या आप नहीं चाहते हैं कि आप भी पैसे वाले बने? क्या आप नहीं चाहते हैं कि आप भी अच्छी से अच्छी ज़िंदगी गुजारें? क्या आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ें? तो यहाँ पर इस लॉजिक को आपको समझना होगा। इस चुनाव के बारे में मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक पत्रकार का एक काम होता है कि सरकार की बातों को, सरकार की कमियों को गिनाना, तारीफ करना नहीं, क्योंकि सरकार आती काम करने के लिए, जुमलेबाजी करने के लिए सरकार नहीं आती है। जो सरकार होगी सवाल उससे पूछा जाएगा, विपक्ष से सवाल पूछने का सवाल ही यहाँ पर नहीं। अगर बैंक में कोई बड़ा मसला होता है तो पूछताछ मैनेजर से होगी, जिले में कोई बड़ा हादसा होता है तो पूछताछ डीएम और कप्तान से होती है, इंस्पेक्टर से नहीं होती है। प्रदेश में कोई अगर बड़ा हादसा होता है तो पूछताछ वहाँ के डीजीपी से होती है, वहाँ के प्रमुख सचिव से होती है, वहाँ के मुख्यमंत्री से होती है। सीधा सुप्रीम कोर्ट में जब मामला जाता है तो सुप्रीम कोर्ट सीधा मुख्यमंत्री से पूछता है, मौजूदा सरकार से पूछता है, डीजीपी से पूछता है। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, अगर हमें नौकरी नहीं मिल रही, आपको नौकरी नहीं मिल रही, आपको अगर रोजगार नहीं मिल रहा, शिक्षा अगर नहीं मिल रही, तो सवाल हम राहुल गांधी से पूछने जाएंगे, सवाल हम अखिलेश यादव से पूछने जाएंगे, सवाल हम ओवैसी से पूछने जाएंगे, सवाल हम मायावती से पूछने जाएंगे, सवाल किससे हम पूछेंगे? जो सरकार में है, सवाल उससे हम पूछेंगे कि कितनी, आपने कहा था कि हर साल 2 करोड़ लगभग नौकरी की आपने बात की थी, मामला साफ। हर हफ्ते आपने कहा था एक विश्वविद्यालय बना के देंगे, मामला साफ। ज़मीनी हकीकत कुछ और है, कागजी हकीकत कुछ और है, ज़ुबान से उसकी हकीकत कुछ और है। जब आप ज़मीनी हकीकत को देखते हैं तो सूफला साफ नज़र आता है। मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। और एक चीज़ बता दें कि अपने आस पड़ोस में देखिए कि किस तरीके से, ऐसा तो नहीं है कि जो पढ़े लिखे लोग नहीं, उनको बहलाया जा रहा है, उनको फुसलाया जा रहा है, उनको डाइवर्ट किया जा रहा है, उनको शिक्षा से दूर किया जा रहा है। तो आज ही से आप लोग एक काम करिए कि जो लोग शिक्षा से दूर हैं उनको जागरूक करिए, उनको देश के बारे में बताइए, प्रदेश के बारे में बताइए, शिक्षा के बारे में बताइए। और चुनाव नज़दीक है, यहाँ तरह तरह की जुमलेबाजी होगी, तरह तरह के यहाँ कमेंटमेंट होंगे, तरह तरह की यहाँ बातें हो सकती हैं, भड़काने की बातें होंगी, अच्छी भी बातें होंगी। इसलिए मेरा कहना है कि लोकतंत्र एक ऐसी चीज़ है कि आपको वोट देने का इतना बड़ा अधिकार है, पहले चीज़ नहीं थी, लेकिन इस चीज़ का अधिकार आपको संविधान ने दिया है। जब यहाँ की कुछ लोगों ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को नहीं बख्शा, उनकी मूर्तियों को तोड़ दिया, तो साहब आप जान लीजिए कि हमारा देश किस हद तक पहुँच चुका है। मानसिकता यहाँ पे कुछ लोगों की इतनी नीच हो गई है, इतनी गिर गई है कि उनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बुराई करने के। मैं साफ मानता हूँ, पहले मेरे लिए देश है, उसके बाद में कुछ है, क्योंकि मैं देश की इज्जत करता हूँ, मैं देश के बारे में लगातार बताता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा देश जिस तरीके से बढ़ रहा है लगातार बढ़ता रहे। देश बढ़ेगा तब हम बढ़ेंगे, जब देश का नाम होगा तब हमारा नाम होगा। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि आप अपने आस पड़ोस में देखिए कि कितने लोग शिक्षा से वंचित हैं, कितने लोग शिक्षा नहीं पा रहे, कितने लोग शिक्षा के करीब जाना चाहते हैं। बहुत लोगों के पास पैसा नहीं है, वो पढ़ना चाहते हैं, तो इस तरीके के लोगों की आप लोग मदद करिए। गवर्नमेंट के स्कूल बड़े बड़े हैं, उनको वहाँ तक लाइए और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से दूर रखिए।